आप लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट देखते होंगे। एक पोस्ट बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि अब पीओके हमारा हो जाएगा, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भारत का हिस्सा बनने वाला है। अच्छा, ये पोस्ट देखकर भारतीय काफ़ी खुश भी हो रहे कि अच्छा अब पीओके हमारा हो जाएगा, तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान में भी कुछ चर्चाएं चल रही है। पाकिस्तान वाले लोग भी पोस्ट करते होंगे। वहाँ पे क्या चर्चा चल रहा है? वहाँ पे ये चर्चा चल रहा है कि अब पूरा कश्मीर हमारा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जिसको हम लोग पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उसको वो लोग स्वतंत्र कश्मीर बोलता है। उन लोग का मानना है कि कश्मीर तो मेरा है, ऐसा पाकिस्तान मानता है। और पीएके जो पाकिस्तान का के जो है, के फॉर क्या है? कश्मीर। वो बोलता है जब तक कश्मीर पूरा नहीं होगा तब तक पाकिस्तान पूरा नहीं होगा। और वो बोला कि नहीं, कश्मीर अभी अब क्या होने वाला, अब जो स्वतंत्र कश्मीर है वो तो हमारा है ही, और जो इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो लोग क्या बोलता है? इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, कि भारत का जो कब्जा किया हुआ कश्मीर है वो भी अब हमारा हो जाएगा। तो अभी बहुत धड़ल्ले से पोस्ट चल रहा है। आम इंसान खुश भी हो रहे हैं कि इंडिया वाले खुश हो रहे हैं कि चलो पूरा कश्मीर हमारा हो जाएगा, पाकिस्तान वाले खुश हो रहे हैं कि पूरा कश्मीर हमारा हो जाएगा। आखिर ये चर्चा का विषय बना क्यों? और चर्चा का विषय बना तो वाकई में क्या पीओके अब हमारा होने वाला है? क्या एकदम आसान से, एकदम बहुत इजी तरीके से हम लोग पीओके को अपने कब्जे में कर लेंगे, या फिर कुछ चुनौतियां भी आने वाली है, और कुछ चुनौतियों का सामना भी हम लोग को करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर क्यों ये चर्चा चल रहा है कि पीओके हमारा होने वाला, और पाकिस्तानी वाले लोग क्यों चर्चा करें कि अब पूरा कश्मीर हमारा होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में इसको समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वाकई पीओके हमारा होगा या नहीं होगा। तो खैर, इसका बैकग्राउंड अगर आप जानिएगा तो वो है शिमला समझौता से। शिमला समझौता क्या है वो तो हम लोग देखेंगे। पहले ये चीज़ समझ लीजिए, आपको पता है कि पहलगाम में जो कुछ कायर आतंकवाद आए और निर्मम हत्या उन्होंने किया, उसके बाद भारत सरकार ने घोषणा किया और बहुत सारे चीज़ों पे पाबंदी लगा दिया पाकिस्तानियों पर, जिसमें जो सबसे प्रमुख था वो था इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना, जो सिंधु जल समझौता है, उस पर वो क्या किया, सिंधु जल संधि जो है उस पर वो रोक लगा दिया। अब भारत सरकार ने जो रोक लगाया, तो पाकिस्तानी वाले भी तो अपने नागरिक को खुश करना चाहेंगे। पाकिस्तानी भी तो दिखाएगा ना कि देखो हम भारत से कम नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन होता नहीं, कभी कभी देखते हैं, अब कोई बॉडी बिल्डर एकदम द ग्रेट खली है सामने में, और कोई दुबला पतला ऐसे गुड्डू खड़ा है सामने, और उसको पता है कि खली और फूंक देगा तुम गिर जाएंगे, लेकिन एकदम शान से खड़ा, एकदम तुम कुछ नहीं कर रहे। वही चीज़ है पाकिस्तान वहाँ पे। तो पाकिस्तान में है कुछ, लेकिन थोड़ा सा है ना, आपको पता है कि पाकिस्तान कभी भी अपने दम पर कूदता नहीं है, किसी ना किसी का उसके मस्तिष्क पे हाथ रहता है। और फिलहाल चाइना का हाथ है उसके मस्तिष्क पे, है ना, और उसी के बल पे क्या होता है, कूदता। देखते होंगे आप, हमारे यहाँ पे जैसे बच्चा लोग का या स्कूल का या कॉलेज का स्टूडेंट्स लोग में गैंग वैंग चलता है, उसमें जो थोड़ा सा ताकतवर होता है, जो लीड करता है, उसी के बल पे उसके जितने चेले चपाटी सब होते हैं वो सब कूदते रहते हैं कि मारेगा हमको, देखेगा, हम जानता है मेरा दोस्त कौन है, बुलाएंगे उसको बस, है ना, अभी फ़ोन करे, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ चलते रहता है। वैसे ही पाकिस्तान है, जैसे उसके हाथ से चाइना का हाथ हटे, जैसे उसके माथे से चाइना का हाथ हटेगा तो मन ठंडा जाएगा उसका, जैसे 71 में ठंडाया था। पहले अमेरिका हाथ रखता था, आजकल चाइना रखता है। और तो खैर, तो अब देखिए होता क्या है। तो पहलगाम में जो एक क्रूर हिंसा हुआ, तो इस क्रूर हिंसा के बाद हम लोगों ने पाबंदी लगाया। पाकिस्तान वाले बोले कि चलो हम भी अपने नागरिक खुश करते हैं, और नागरिक खुश करने के लिए उसने बोला कि हम भी शिमला समझौता को सस्पेंड करते हैं, क्योंकि भारत ने भी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया। उसने बोला कि हम भी शिमला समझौता को क्या करते हैं, निलंबित करते हैं। कुछ दिखाना था, दिखा दिया। अब ये जैसे घोषणा किया पाकिस्तानियों ने, हम लोग इसलिए खुश हो रहे क्योंकि अब पीओके आ जाएगा। अब पाकिस्तानी वाला इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि अब पूरा कश्मीर हमारा हो जाएगा। तो आखिर इस एग्रीमेंट में क्या था जो ऐसे लोग बोल रहे कि अब पीओके हमारा हो जाएगा? तो थोड़ा समझिए एग्रीमेंट है क्या। देखिए, शिमला समझौता जो है, ये हुआ क्यों था, थोड़ा सा बैकग्राउंड को आप समझिए। आपको पता है कि 1971 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में हमने पाकिस्तानियों को उठा उठा के पटका था, दम भर मारा था। और पाकिस्तानी बोले बस बस अब छोड़ दो, अब छोड़ दो। हम लोग बोले मन ठंडा है, बोले हाँ हाँ मन ठंडा गया। बोले नहीं नहीं अभी नहीं ठंडा है, और पिटाओ, तुम सुधरेगा नहीं,
65 में भी तो 1965 में भी ऐसे ही कर रहा था। उस समय मन ठंडा है तो बोला कि हाँ मन ठंडा गया, लेकिन फिर वही कर रहा तुम। इस बार तो इतना पटके, इतना ज़्यादा पटके कि पाकिस्तानी का 2 टुकड़ा हो गया, मतलब बांग्लादेश का निर्माण हो गया। तो हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया। और समझिएगा 1971 का एरा था उस समय, और इंदिरा गांधी का काल था। तो बड़ी ब्रेव लेडी थी वो, है ना, और एकदम एग्रेसिव प्राइम मिनिस्टर में उनका नाम आता है। एग्रेशन ज़बरदस्त था, क्विक डिसीजन वो लेती थी, उनको पता, प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका काफ़ी शार्प था। तो ये जो डिसीजन था, जो इसके बाद से एक अलग ही छवि बना इंदिरा गांधी का। तो खैर अब यहाँ पे समझिएगा, हमने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों को उठा उठा के पटका, लाहौर तक घुस गए थे, एकदम पाकिस्तान का हालत ख़राब कर दिए थे। और 93,000 आर्मी को हमने बंदी बना लिया पाकिस्तान का। 93,000 पूरे विश्व के इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं कि सेनाओं ने जो आत्मसमर्पित किया वो सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा सेना आत्मसमर्पित जो हुआ है, आत्मसमर्पण जो हुआ है वो इसी टाइम में हुआ 1971 में। क्योंकि इतना मात्रा में सेना कभी भी आत्मसमर्पण पूरे इतिहास में नहीं किया था। पूरे विश्व में भारत में ही ऐसा चीज़ हुआ, तब भी पाकिस्तान सुधरता नहीं है। समझ सकते कि उसने आत्मसमर्पित कर दिया, वो घुटने पे आ गया पाकिस्तान, और 93,000 आर्मी को हमने बंदी बना लिया। समझ में, इतनी बड़ी संख्या में कभी भी किसी भी आर्मी को बंदी नहीं बनाया गया, और कभी भी कोई भी आर्मी किसी भी देश का आत्मसमर्पण नहीं किया था। ये फर्स्ट टाइम हो रहा विश्व में। तो खैर, तो हमने 93,000 आर्मी को बंदी बना लिया। अब पाकिस्तान करे तो करे क्या, कोई ऑप्शन नहीं उसके पास। अच्छा, हमारे पास उस समय बहुत ऑप्शन था। अगर इंदिरा गांधी चाहती तो उस समय बहुत कुछ कर सकती थी, सिर्फ कश्मीरी ने बहुत कुछ अपने हिस्सा में कर सकती थी, क्योंकि उस समय हमारे पास पूरा एज था। लेकिन चूंकि भारत एक हमेशा से उदार दिल दिखाया है, और भारत का छवि भी जो है विश्व में इसी के लिए जाना जाता है, तो हम लोग क्रूरता नहीं फैलाते, हम लोग को क्रूरता फैलाना पसंद नहीं है। भारत ज्ञानियों का देश रहा है, और हम लोग हिंसा पे जल्दी यकीन नहीं करते। इसलिए आपको पता है कि सम्राट अशोक, है ना, अशोक का भी फॉरेन पॉलिसी क्या था। अशोक स्तंभ आपने देखा होगा जिसमें शेर है, 4 शेर है, और 4 शेर जो है वो एक मैसेज जाता है। क्या मैसेज जाता है कि देखिए, वो जो शेर है वो दहाड़ नहीं रहा है। आपने कि दहाड़ता हुआ शेर नहीं, शांत शेर है, बैठा हुआ, चुपचाप बैठा हुआ है। एक शेर होता है दहाड़ रहा है, मतलब मुंह फाड़ा हुआ है, बाल एकदम उड़ रहा है, तो देख के लग रहा है कि अटैक कर रहा है किसी के ऊपर। लेकिन अशोक ने ये बोला कि नहीं, हम लोग क्या है, शांत प्रिय लोग हैं, और शांत शेर को वहां पे वो अपना 4 शेर बनाया, और चारों दिशा में देख रहा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशा में वो देख रहा है, और शेर क्या कर रहा है, चुपचाप से देख रहा है। ये देखिए कितना बड़ा मैसेज था अशोक का। सम्राट अशोक मैसेज दे रहा है पूरे विश्व को कि देखो, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन हम लोग का निगरानी चारों तरफ है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं। अगर हमारे पे तुम अटैक करेगा तो फिर अंततः हम है कौन, शेर ही ना। तो शेर चाहे शांत रहे कि दहाड़े, शेर शेर होता है। सोचिए कितना बड़ा मैसेज था उस समय अशोक जैसे ताकतवर राजा का। तो सोचिए, अशोक इतना ताकतवर राजा था, इतना ज्यादा ताकतवर राजा था, समझ सकते हैं। माना जाता है कि 6 लाख से ज्यादा आर्मी था उसके पास उस जमाने में। सोच सकते हैं, जब जनसंख्या मुश्किल से 20, 25, 30 लाख होता होगा, उस जमाने में इतना ज्यादा आर्मी उसके पास होता था। वो चाहता तो पूरे विश्व को रौंद देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो चूंकि ये चीज रहा कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग मारपीट पे यकीन नहीं करते, लेकिन अगर तुम हमारे पे अटैक करेगा तो हम तुमको छोड़ेंगे भी नहीं, अगर तुम हमको छेड़ेगा तो हम तुमको छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि अंततः हम हैं कौन, अंततः हम शेर हैं। तो वही चीज़ है। तो शुरू से प्राचीन काल से आप देखते हैं भारत एक उदार दिल, है ना, दिखाया, और अभी तक दिखाई रहे। उसी का परिणाम होता है जो वो लोग, है ना, इसका फायदा कभी कभी क्या होता है, आप कुछ ज़्यादा उदार होइएगा तो आपका मिसयूज़, है ना, कुछ लोग मिसयूज़ करना शुरू कर देता। तो खैर, तो आप समझिएगा इतना ज़्यादा मात्रा में हम लोग सैनिकों को क्या कर ली, बंदी बना ली। अब पाकिस्तानी आया, नाक रगड़ा, नतमस्तक हो गया, बोला अब माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। हम लोग बोले चलो ठीक है, माफ़ कर देते, लेकिन चलो एक एग्रीमेंट करते हैं। तो डील हुआ कि ठीक है, एक समझौता करते हैं, कुछ उसमें शर्त रखा जाएगा, उस शर्त को दोनों देश फॉलो करेगा। तो एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट शिमला में होता है, और ये जो एग्रीमेंट था ये एक शांति समझौता था।
एक पीस एग्रीमेंट था। और उसी शांति समझौते को, उसी पीस एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं शिमला समझौता या शिमला एग्रीमेंट। चूँकि ये शिमला में हुआ था इसलिए शिमला समझौता बोलते, पटना में होता तो पटना समझौता बोलते, दिल्ली में होता तो दिल्ली समझौता बोलते। हुआ था शिमला में। अब शिमला एकदम ठंडा जगह, हम लोग बोले कि चलो एक काम करते हैं, ठंडा जगह पे आओ, माथा भी तुम्हारा ठंडा रहेगा, तब तुम समझ पाएगा, तब तुम्हारे दिमाग में घुसेगा, जो घुसता नहीं है। तो हम लोग क्या किए, ठंडा जगह पे बैठाए, बोले हाँ अब आराम से हम लोग क्या करेंगे, दिमाग शांत हुआ, अब चलो एग्रीमेंट करते। और ये जो एग्रीमेंट हुआ था, ये तारीख आपको याद रखना है, ये हुआ था 2 जुलाई को 1972। 1971 में वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, और 1972 में ये एग्रीमेंट होता है, जिसमें हमारे उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साइन किया था भारत की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो द्वारा साइन किया गया। तो इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ पे साइन किया और ये समझौता होता है। अब इस समझौता में आखिर ऐसा क्या है जो आज पीओके पे बात होना शुरू हुआ, वो अब हम लोग को समझना है। देखिए, उस समझौते में बहुत बातें दी गई थी, इसमें मैं मुख्य बातें बता देता हूँ। जैसे LOC तय किया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल, एक लाइन ऑफ कंट्रोल तय किया गया कि देखो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसके उधर है ना हम नहीं जाएंगे, और पाकिस्तानी तुम इसके इधर नहीं आएगा, ताकि शांतिपूर्वक तुम अपना है ना देश में रहो, हम अपने देश में रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा हम लोग नहीं करेंगे, और अगर करेगा तो पिटाएगा तुम ही। तो खैर एक तो LOC तय किया गया। इसमें तय किया गया कि हम लोग यूनाइटेड नेशन का कोई भी चार्टर्ड अगर जारी होगा तो हम लोग साथ में रहेंगे, है ना, हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे। इसके अलावा इसमें तय किया गया कि हमारे बीच में जो भी अंदरूनी मामला है, अब देखिए इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, हमारे बीच में हम जो भी अंदरूनी मामला है वो हम लोग द्विपक्षीय सुधार करेंगे। मतलब उसमें द्विपक्षीय, हम लोग उसमें द्विपक्षीय मतलब 2 पक्ष, मतलब 2 पक्ष मिलकर ही उसका समाधान करेंगे, उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। उसका जो भी प्रॉब्लम होगा, हमारे बीच का मैटर हम दोनों मिलकर सुलझा, बोलते ना कि दो लोग के बीच का मैटर है, बोले हम लोग दोनों मिलकर इसको सुलझा लेंगे, तीसरा आदमी आने का जरूरत नहीं है। वही चीज़ इसमें किया गया, बोला गया कि हम दोनों के बीच में जो भी मामला होगा वो द्विपक्षीय हम लोग क्या करेंगे, उसका समाधान करेंगे, तीसरे पक्ष को यहाँ पे एंट्री नहीं देंगे। और यही वजह है कि अमेरिका जैसा देश बोलता है कि हम तो कश्मीर का समस्या का समाधान तुम्हारा कर देते, लेकिन तुम लोगों ने ये एग्रीमेंट कर दिया कि दोनों मिलकर बात करेंगे, इसलिए हम नहीं आ सकते। उस समय तो बोलता था अमेरिका वाला, अब मौका है, तोड़ दिया एग्रीमेंट, आइए और समझौता कीजिए। तो खैर, तो आप समझिएगा ये जो बात है, अब जैसे ये रद्द किया, मतलब ये जो सस्पेंड किया शिमला समझौता, अब इसलिए बोलने लगे लोग कि अब क्या, पाकिस्तानी वाले क्या बोल रहा है, पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि अब तीसरा पार्टी का हम इसमें क्या करेंगे, द्विपक्षीय अब नहीं रहेगा, अब तीसरा पार्टी को हम इसमें घुसाएंगे। और संभवतः वो तीसरा पार्टी कौन हो सकता है, चाइना हो सकता है। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आता है, और क्या भारत इस मामले में तीसरा पक्ष अमेरिका को रखेगा, या अमेरिका खुलकर साथ देगा कि नहीं भारत को। अब ये सवाल खास करके मीडिया वाले को उठाना चाहिए सरकार से। मीडिया में इसलिए बोला क्योंकि आपको पता है पेड मीडिया का दौर आजकल चल रहा है, गोदी मीडिया लोग बोलते हैं, और वो क्या दिखाता है कि हाँ देखिए मोदी जी का ज़बरदस्त मित्रता है। जो पेड मीडिया है वो इस तरह गुणगान गाएगा, वो भारत का गुणगान नहीं गाएगा, वो किसी व्यक्ति विशेष का गुणगान गाने लगेगा। कोई भी, जब आप पैसा खा लिए, दलाली आप कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, व्यक्ति विशेष का गुणगान। मेरे से अगर आप पैसा खाइएगा तो आप मेरा गुणगान करते रहिएगा, फिर इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड, वो सब कुछ नहीं। इसलिए कुछ लोग बोलने लगे नहीं 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ तो ये हुआ। इतना ज़्यादा मुझे सिस्टम से दिक्कत, सिस्टम में बैठे जो ये खास करके चौथा खंभा, उससे मुझे बड़ा नफरत हो गया, क्योंकि आम लोगों तक सही खबर नहीं पहुंच रहा। खबर कुछ से कुछ आप दिखा रहे, आप इस तरीके से भारत को पेश करें जैसे भारत को 2014 से पहले कोई जानता ही नहीं था, या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लोग जितने लोग गए थे उसका कोई इज्जत ही नहीं होता था। आप इस तरीके से मत पेश कीजिए। कम से कम कुछ चीज़ जो है, पैसा खा रहे तो चलो ठीक है, वो तो ठीक तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन कम से कम जो फॉरेन अफेयर्स का मामला है, या फिर जहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मामला है, वहाँ पे आप किसी व्यक्ति को उसके ऊपर मत दिखाइए। जैसे आप दिखाते हैं कि देखिए ट्रंप और मोदी की दोस्ती, ट्रंप और मोदी की दोस्ती, इस तरीके से आप दिखाते हैं। देखिए ट्रंप ने कुर्सी खींचा, मोदी के लिए कुर्सी खींचा, मोदी को गला लगाया, ऐसे किया वैसे किया, घर ले गया, पार्टी किया, इस तरीके का जो आप पर्सन चाहिए ये दिखाते हैं। अब समय है ना, अब यही देखने का वक्त है कि ट्रंप, आप इतना बोरे दोस्ती है तो अब देखते हैं कि ट्रंप इस मुद्दे पर
क्या भारत का साथ खुल कर देगा, क्योंकि भारत के लिए बहुत बड़ा चुनौती हो सकता है पीओके को डायरेक्ट लेना, क्योंकि बहुत लोग अब सोशल मीडिया हवाबाजी कुछ भी बोल देते हैं। थोड़ा सा आप इसकी गंभीरता को समझिए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसमें पाकिस्तानी इतना खुश क्यों हो रहे हैं। खुश, मैंने क्या बोला, पाकिस्तान उछलता है तो किसी के दम पर, और उसके मस्तिष्क पे अभी हाथ कौन रखा? चाइना। आपको मैं बता दूं, वन बेल्ट वन रोड आपने सुना होगा, वन बेल्ट वन रोड, और चाइना जो वन बेल्ट वन रोड बना रहा है उसी का हिस्सा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट आप बोल सकते हैं, सीपी नहीं, कॉरिडोर है, CPEC प्रोजेक्ट नहीं, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और आपको पता है कि इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो चाइना सड़क बना रहा है, सड़क का निर्माण कर रहा है, इसमें पीओके भी आता है। और पाकिस्तान ने जानबूझकर चाइना को दे दिया कि आप पीओके होके सड़क बनाइए। अब समझिएगा बात को, चाइना अब पीओके होके सड़क बनाएगा, और हम लोग अब यहां पे क्या मानेंगे कि ये हमारे संप्रभुता पर क्या है? हमला है, हमारे सॉवरेनिटी पे हमला होगा ना। अब अगर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेंगे तो इतना आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ना है, हमें चाइना से भी लड़ना होगा। और जब हम इससे अपने में मिलाएंगे तो हम क्यों चाइना को अनुमति देंगे तुम सड़क बनाओ मेरे से? और जब सड़क हम उसका रोकेंगे तो चाइना चुप बैठेगा नहीं, चाइना भी क्या करेगा? उसका जवाब देगा, हमला करेगा, और पाकिस्तान क्या साथ देगा। इसलिए मैंने बोला कि यही वक्त है मीडिया पे, एक तरह से मीडिया दबाव बनाए और सरकार को बोले आप अपनी मित्रता को अब दिखाने का वक्त है। बुरे वक्त भी तो दिखता है ना कि मित्रता वाकई में सच्चा था या फिर झूठा प्रेम था, बुरा वक्त में दिखता है। अच्छा समय में तो सब तो एकदम कुर्सी खींचेगा, आपको हाथ मिलाएगा, गला उसको, है ना। आपको पता है कि भारत एक बाजार है, हर कंट्री को भारत का ज़रूरत होता है। लेकिन अब यहाँ पे वक्त आ गया है देखने का कि अमेरिका साथ देता है इस मामले में खुलकर, और बिल्कुल अगर साथ दे और बिल्कुल अब तीसरा पक्ष इसमें आए, और अगर आप कागज़ के हिसाब से देखिएगा, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से देखिएगा, तो बिल्कुल पूरा कश्मीर हमारा है। आप हरि सिंह का अगर पढ़िएगा, जो जवाहरलाल नेहरू हरि सिंह के बीच में जो समझौता हुआ था, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कश्मीर किसका है। वो तो पाकिस्तानी वाले लोग, है ना, वहाँ पे कब्जा कर लिया, उसके बाद फिर, है ना, बात आगे बढ़ा, तो खैर वो अलग इतिहास है, हम लोग कभी और चर्चा करेंगे कश्मीर पे क्या हुआ था। तो आप यहाँ पे समझिएगा, तो एक ये समस्या आ सकता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो वन बेल्ट वन रोड का एक ये है ना, पार्ट है। तो खैर, तो अब देखिए पाकिस्तान क्या सोच रहा है। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अब चाइना का हमको क्या मिलेगा? साथ मिलेगा, और चाइना को हम तीसरा पक्ष बनाएंगे, और चाइना चूंकि हमारे पक्ष में रहेगा और भारत को मजबूरन कश्मीर और जो पार्ट है वो देना पड़ेगा। तो ये तो खैर, है ना, जिसको बोलते हैं ख्याली पुलाव है, ख्याली पुलाव पका रहा है मन में, वो सब होने वाला नहीं है। चाहे तो अभी ये विवाद अभी और भी आगे चलेगा, और नहीं तो अगर मिलेगा तो बिल्कुल पीओके वाला हमारे में मिलेगा। इतना ताकत है भारत में, बस उसको क्रियान्वित करने का ज़रूरत है। जैसे बुलेट होता है, जब बंदूक होता है तो उसमें गोली भरा हुआ रहता है, उसमें ताकत काफ़ी रहता है, लेकिन अब उस बुलेट को निकाल के हम ऐसे किसी को मारेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। लेकिन उस बंदूक से अगर हम प्रेशर से मारेंगे तो सामने वाला का क्या कर देगा? आर पार कर देगा। तो वही चीज़ है। तो भारत के पास पोटेंशियल है, सारी शक्तियाँ हैं, विश्व में भारत का नाम है। अब सही समय है कि देश विदेश से लोग हमारा समर्थन करें और हम खुलकर इस मुद्दे पे बात करें। तो ये था मसला, ये था मामला। अब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा क्या क्या इसमें चुनौतियाँ आ सकती हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।